कहानी की शुरुआत होती है रशिया से, जहाँ एक रशियन सिपाही को एक पोल काटते हुए दिखाते हैं। वो एक डायरेक्शन पोल था। उसका साथी ट्रक में बैठा होता है। तभी उसे सामने से एक जर्मन टैंक आता दिखता है। वो सिपाही भी टैंक को आता देख लेता है और ट्रक की तरफ भागता है। वो ट्रक लेके टैंक की तरफ बढ़ने लगता है। उसका साथी कहता है, अबे तू पागल हो गया है क्या? लेकिन उसे पता था टैंक की गन उनकी तरफ घुमाने में टाइम लगेगा। वो ट्रक भगाता है और ट्रक टैंक को क्रॉस कर लेता है, पर खतरा अभी टला नहीं था। वो अपने साथी से कहता है, जब टैंक हमारी तरफ पूरा घूम जाएगा उसके बाद 4 तक गिनना। और 4 गिनने पे वो ट्रक की दिशा बदल देता है और टैंक का निशाना चूक जाता है। वो फिर से उसे गिनती करने को कहता है और एक बार फिर वो उस टैंक को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं रशियन कैंप दिखाते हैं। वो एक टैंक रेजिमेंट थी। उनका कैप्टन हाई कमांड को बताता है उनके पास सिर्फ एक टैंक बचा है, पर उनके पास कोई टैंक कमांडर नहीं है। उनके सारे आदमी मारे जा चुके हैं। तभी वो सिपाही जो ट्रक चला रहा था वहाँ आता है। उसका नाम निकोलाई है और वो एक टैंक कमांडर है। वो यहाँ ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने आया है। कैप्टन उसे उनके आखिरी टैंक क्रू के पास ले जाता है। निकोलाई टीम को बताता है उन्हें एक गांव में जर्मन्स को रोकना है। उसके साथी पूछते हैं कितने जर्मन्स होंगे वहाँ। निकोलाई कहता है पैदल सैनिकों के अलावा उनके साथ टैंक्स भी होंगे। उसके साथी कहते हैं हम एक टैंक से पूरी टैंक बटालियन का सामना नहीं कर सकते। निकोलाई आर्मी में नया भर्ती हुआ था और वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। निकोलाई कहता है आज उसका पहला दिन ज़रूर है, पर उन्हें यह मिशन मिला है और वो इसे पूरा करेगा। वो टैंक देखता है और उन्हें उनकी गलतियां बताता है। वो कहता है ये हमारा आखिरी टैंक है। अगर हमने जर्मन्स को नहीं रोका तो कौन रोकेगा। वो उन्हें टैंक तैयार करने को कहता है। तभी सार्जेंट गबूलिया आता है। उसे निकोलाई की मदद के लिए वहाँ भेजा है। निकोलाई और गबूलिया गाँव में कहाँ पोजीशन लेंगे प्लान करते हैं और उसकी टीम टैंक को तैयार करने में लग जाती है। वो लोग रात के अंधेरे में निकलते हैं। अगले दिन सुबह जर्मन्स गांव के पास पहुंच चुके होते हैं। उनका कमांडर टैंक्स को गांव की तरफ बढ़ने को कहता है। जर्मन्स के पास 7 से 8 टैंक थे। निकोलाई अपने टैंक के साथ वहीं छुपा होता है। वो टैंक में आर्मर पियर्स राउंड लोड करने को कहता है और एक बार में 2 जर्मन टैंक्स को तबाह कर देता है। जर्मन कमांडर को उसकी पोजीशन पता चल जाती है। निकोलाई एक भूसे के ढेर में छुपा होता है। निकोलाई टैंक पीछे करने को कहता है और वो एक घर की आड़ में छिप जाते हैं। जर्मन सैनिक निकोलाई को ढूंढ रहे होते हैं। तभी निकोलाई एक और टैंक को उड़ा देता है। वो अपने टैंक के साथ एक घर में छुपा होता है और सार्जेंट गबूलिया पैदल जर्मन सैनिकों को रोकता है। निकोलाई घरों की आड़ में जर्मन टैंक्स को तबाह कर रहा था। जर्मन सिपाही घर में ग्रेनेड फेंकते हैं। निकोलाई की पोजीशन उन्हें पता चल गई थी। वो टैंक बाहर निकालने को कहता है और सामने खड़े एक और टैंक को उड़ा देता है। जर्मन कमांडर अपना टैंक एक बिल्डिंग में छुपा देता है। तभी उसे निकोलाई दिखता है और वो फायर करता है, जिसमें निकोलाई के एक साथी की मौत हो जाती है और सार्जेंट गबूलिया भी मारा जाता है। जर्मन्स को लग रहा था उन्होंने उस टैंक को बर्बाद कर दिया है। तभी निकोलाई अपने साथी से टैंक को पीछे करने को कहता है और ये देख के जर्मन कमांडर हैरान था। वहीं निकोलाई एक और जर्मन टैंक को उड़ा देता है। अब सिर्फ जर्मन कमांडर और निकोलाई बचे थे। दोनों एक दूसरे पे गोले दागते हैं, जिसमें जर्मन टैंक को चोट पहुंचती है। निकोलाई घर की आड़ में रुक के उनका इंतजार करता है, लेकिन वो जर्मन कमांडर टैंक को दूसरी तरफ से निकोलाई के सामने ले आता है। इस बार उसने निकोलाई को चकमा दे दिया था और वो फायर करता है, लेकिन निकोलाई अभी भी जिंदा था। वो टैंक गन जर्मन्स की तरफ घुमाने लगता है और दोनों एक दूसरे पे फायर करते हैं। इसके बाद निकोलाई टैंक से बाहर आता है और अपने ड्राइवर को भी बाहर निकालता है। तभी जर्मन कमांडर भी टैंक से बाहर आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जर्मन कमांडर निकोलाई को गोली मार देता है। इसके बाद कुछ साल बाद का सीन दिखाते हैं। बंदी बनाए सोल्जर्स को एक ट्रेन से जर्मन कैंप लाया जाता है। कैंप इंचार्ज कहता है जब तक हम चाहते हैं तब तक तुम जिंदा हो और तुम सब वैसा ही करोगे जैसा तुमसे कहा जाएगा। कोई सवाल नहीं करेगा। अगर किसी ने ऑर्डर मानने से मना किया तो वो मारा जाएगा। वो उन्हें ज़मीन पे लेटने को कहता है। सभी कैदी नीचे लेट जाते हैं सिवाय एक के। कैंप इंचार्ज पूछता है क्या तुम रशियन हो, पर वो जवाब नहीं देता। तभी एक जर्मन बताता है इसे रशियन टैंकमैन कहते हैं। इसका नाम और रैंक किसी को नहीं पता और इसने 7 बार जेल से भागने की कोशिश की है। ये निकोलाई होता है। वो मरा नहीं था। जर्मन्स ने उसे पकड़ लिया था। वहाँ एक ट्रांसलेटर होती है। वो निकोलाई से कहती है अपना नाम और रैंक इन्हें बताओ वरना ये तुम्हें मार देंगे। लेकिन निकोलाई कुछ नहीं बोलता। कैंप इंचार्ज गोली चलाता है, पर गन जाम हो जाती है। वो निकोलाई को मारता है और टॉर्चर करता है, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। वहीं हिटलर को दिखाते हैं। जिस जर्मन टैंक कमांडर का सामना निकोलाई से हुआ था वो हिटलर से मिलता है। उसका नाम क्लाउस है। वो कहता है रशियन टैंक्स कुछ दिनों में उनके बॉर्डर पे होंगे और क्लाउस एक नई टैंक रेजिमेंट तैयार करना चाहता था।
जिससे वो रशियन टैंक्स को रोक सकें, और हिटलर उसे इसकी इजाज़त दे देता है। क्लाउस को अब एक रशियन टैंक क्रू चाहिए था जो उसके सोल्जर्स को रशियन टैक्टिक्स सिखाएंगे, और इसके लिए वो उसी प्रिजन में पहुंचता है जहां निकोलाई है। वो कैदियों के रिकॉर्ड देखता है, उसमें उसे निकोलाई दिखता है और वो उसे पहचान लेता है। वो कहता है, हमें इस काम के लिए निकोलाई से अच्छा आदमी नहीं मिल सकता। वो कहता है, मुझे एक ट्रांसलेटर चाहिए। क्लाउस निकोलाई के पास जाता है। उसके साथ वो लड़की होती है, उसका नाम है आन्या। क्लाउस निकोलाई को उनकी उस गांव में हुई लड़ाई याद दिलाता है। निकोलाई कहता है, जहां मैंने तुम्हारी टैंक कंपनी के चीथड़े उड़ा दिए थे। क्लाउस कहता है, यहाँ तुम तब तक रहोगे जब तक तुम मर नहीं जाते। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। तुम एक रशियन टैंक क्रू तैयार करोगे और मेरे सोल्जर्स को बैटलफील्ड में दिखाओगे तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारे टैंक में गोला बारूद नहीं होगा। अगर तुम मारे गए तो कम से कम सोल्जर की मौत मरोगे, और अगर जिंदा बचे तो मेरे सोल्जर्स को ट्रेन करोगे। निकोलाई कहता है, भाड़ में जा तू। क्लाउस आन्या को मारने की धमकी देता है। आन्या भी एक रशियन है और वो भी इस कैंप में एक कैदी है, और निकोलाई ऐसा करने के लिए मान जाता है। वो निकोलाई से उसका नाम और रैंक पूछता है और निकोलाई उसे बता देता है। अगले दिन सभी प्रिजनर्स में से जो टैंक यूनिट में थे उन्हें एक लाइन में खड़ा करते हैं। उनमें निकोलाई का पुराना टैंक ड्राइवर भी होता है। इसके बाद निकोलाई वहाँ आता है। इन सब में से निकोलाई को उसके टैंक क्रू को चुनना था। वो 3 लोगों को चुनता है जिनमें उसका टैंक ड्राइवर भी होता है। उनके साथ वो टैंक वर्कशॉप में जाता है जहाँ एक रशियन टैंक T-34 को उनके लिए लाया गया था, और वो भी सीधा जंग के मैदान से, जिससे बहुत बदबू आ रही होती है। क्लाउस निकोलाई से कहता है, तुम्हें टैंक की मरम्मत करनी होगी। इसके लिए तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है और उसके बाद तुम बैटल फील्ड में होंगे। निकोलाई अपनी टीम को बताता है उन्हें इस टैंक में जर्मन टैंक्स का सामना करना है और उनके पास गोला बारूद भी नहीं होगा। वो कहता है, अगर कोई ये नहीं करना चाहता तो अभी बता दो, मैं उसे वापस भेज दूंगा। इसके बाद वो टैंक खोलते हैं। अंदर रशियन सोल्जर्स की बॉडी होती है। वहाँ निकोलाई को टैंक के राउंड्स मिलते हैं। वो क्लाउस से कहता है, टैंक के अंदर जो सोल्जर्स हैं वो उनकी बॉडी को दफनाना चाहता है, और क्लाउस इसके लिए मान जाता है। वो अपनी टीम की मदद से उन राउंड्स को बॉडी में छुपा के बाहर लाते हैं और उन्हें कैंप से बाहर दफना देते हैं। निकोलाई कैंप के आसपास की जगह देखता है। इसके बाद वो टैंक को तैयार करते हैं। निकोलाई कैंप का नक्शा बनाता है और अपनी टीम को मैप देखने को कहता है। आयोनोव वहाँ पड़ी माचिस की डिब्बी उठा के पूछता है, ये हम होंगे? तभी स्टीफन निकोलाई से कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? निकोलाई कहता है, तुम्हें क्या लगता है? निकोलाई वहाँ से भागने का प्लान बना चुका था। वो कहता है, हमारे पास 6 राउंड्स हैं और बॉर्डर यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। अगर हम कोशिश करें तो 3 घंटे में बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। वो स्टीफन को टैंक तैयार करने को कहता है। तभी आन्या निकोलाई से कहती है, क्लाउस ने उसे बुलाया है। वो क्लाउस के पास जाते हैं। क्लाउस पूछता है, टैंक रिपेयर का काम कैसा चल रहा है? निकोलाई कहता है, अगले 2-3 दिन में टैंक तैयार हो जाएगा। निकोलाई वहाँ टेबल पे पड़े मैप्स देख लेता है, लेकिन क्लाउस वो मैप्स एक ड्रॉर में रख देता है। क्लाउस निकोलाई से पूछता है, उस दिन तुम घास के ढेर में छुपे थे ना? निकोलाई कहता है, उसने क्लाउस के आने से थोड़ी देर पहले ही पोजीशन ली थी। क्लाउस कहता है, अगर मैं तुम्हें पहले ही देख लेता तो? जिस पे निकोलाई कहता है, पर तुमने नहीं देखा। 2 दिन बाद क्लाउस वर्कशॉप में आता है। वो यहाँ टैंक की कंडीशन देखने आया होता है। वो निकोलाई को टैंक चला के एक डेमो देने को कहता है। निकोलाई अपनी टीम के साथ टैंक में जाता है और जर्मन्स को T-34 टैंक क्या कर सकता है दिखाता है। उस टैंक से वो क्या क्या कर सकते थे ये देख के क्लाउस खुश होता है, और फाइनली वो टैंक रोकते हैं सीधा क्लाउस के सामने। क्लाउस अपने आदमियों को ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर माइंस बिछाने को कहता है और आन्या ये सुन लेती है। वो निकोलाई के पास आती है और निकोलाई को माइंस के बारे में बताती है। आन्या जानती थी निकोलाई यहाँ से भागने का प्लान बना रहा है। वो निकोलाई के साथ यहाँ से भागना चाहती थी। निकोलाई कहता है, पर उन्हें क्लाउस के मैप चाहिए होंगे। आन्या कहती है, मैप वो ले आएगी। वो निकोलाई को क्लाउस के ऑफिस की चाबी बनाने के लिए उसके निशान दे देती है। ट्रेनिंग का दिन आता है। क्लाउस अपने सोल्जर्स को उनका मिशन बताता है। वहीं निकोलाई अपनी टीम को बताता है, क्लाउस ने यहाँ माइंस बिछाई हैं और हमारा सामना है 3 जर्मन टैंक्स से। हम मेन गेट से बाहर जाएंगे। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ उन राउंड्स को निकालता है और टैंक में लोड करता है। टेस्ट शुरू होता है और जर्मन टैंक्स ग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं। क्लाउस बाकी जर्मन ऑफिसर्स के साथ एक वॉच टावर में होता है जहाँ से वो पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड को देख सकते थे। वहीं अन्य क्लाउस के ऑफिस में घुस के मैप चुरा लेती है। ट्रांसलेटर्स को कैंप से बाहर जाने की इजाज़त थी और इसका फ़ायदा उठा के अन्य कैंप से बाहर चली जाती है। वहीं निकोलाई की टीम ट्रेनिंग ग्राउंड में जगह जगह पे आग लगा देती है, जिससे हर तरफ धुआं हो जाता है। जर्मन्स निकोलाई के टैंक को ढूंढ रहे होते हैं। निकोलाई अपनी टीम को जर्मन टैंक पर निशाना लगाने को कहता है
और वो एक टैंक को उड़ा देते हैं। जर्मन ऑफिसर्स ये देख के हैरान थे, आखिर उनके पास लाइव राउंड्स आए कहाँ से। और सबसे ज़्यादा हैरान था क्लाउस। वो बाकी दोनों टैंक्स को चौकन्ना रहने को कहता है और निकोलाई को ढूंढने लगता है। तभी निकोलाई सबको चकमा दे के वॉच टावर के पास पहुंचता है, लेकिन क्लाउस उसे देख लेता है और उसके फायर करने से पहले वो वहाँ से निकल जाता है। निकोलाई टैंक को मेन गेट की तरफ ले जाने को कहता है और स्टीफन रास्ते में खड़ी जर्मन कार्स की चटनी बना देता है। जर्मन सिपाही ग्रेनेड फेंक के टैंक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो कैंप से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और क्लाउस कुछ नहीं कर पाता। वहीं अन्या को दिखाते हैं, वो एक बस स्टॉप पे होती है। तभी उसे वो टैंक आता दिखता है। उनके पास टैंक था और वहाँ से भागने के लिए मैप भी। अन्या उनके साथ चली जाती है। वहीं क्लाउस 50 किलोमीटर के दायरे में सारे रास्ते बंद कर देता है और निकोलाई वहाँ से आगे जाने का रास्ता ढूंढता है। उनका फ्यूल खत्म हो रहा था। निकोलाई कहता है 20 किलोमीटर दूर एक टाउन है, वहाँ से उन्हें फ्यूल मिल जाएगा। वहीं जर्मन कैंप में खलबली मच गई थी। सोल्जर्स को उनके पीछे भेजा जा रहा था। तभी निकोलाई अपने टैंक के साथ उस टाउन में पहुंचता है। जर्मन सिविलियंस की टैंक को देख के हालत ख़राब हो जाती है। निकोलाई अपने साथियों को 5 मिनट में खाना इकट्ठा करने को कहता है। आयनोव वहाँ से कच्ची सब्जियाँ उठाने लगता है और वॉलचॉक तो पीने के लिए बियर ही ले आता है। इसके बाद वहाँ से कपड़े बदल के वो लोग आगे बढ़ते हैं। वो इतने भूखे थे कि कच्ची सब्जियाँ ही खाने लगते हैं। कुछ दूर जाके निकोलाई स्टीफन को लेफ्ट जाने को कहता है। तभी सामने से एंटी गन से एक फायर होता है और वो राउंड टैंक को छू के निकल जाता है। आगे जर्मन्स थे। निकोलाई स्टीफन को जंगल के रास्ते आगे बढ़ने को कहता है। वहीं क्लाउस को उनकी लोकेशन पता चल गई थी। क्लाउस कहता है वो जंगल से आगे बढ़ रहे हैं। उसे पता था उनका टैंक आगे जाके ओवरहीट हो जाएगा और उन्हें रुकना पड़ेगा। स्टीफन निकोलाई से कहता है अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो टैंक ओवरहीट हो जाएगा। निकोलाई कहता है हमें पहाड़ों तक पहुंचना है जल्द से जल्द। आज रात हम वहीं बिताएंगे। वहीं क्लाउस एक प्लेन से निकोलाई को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे टैंक के निशान दिखते हैं और वो समझ जाता है निकोलाई पहाड़ों की तरफ जा रहा है। इसके बाद कुछ दूर जाके वो टैंक रोकते हैं। निकोलाई कहता है रात वो यहीं बिताएंगे। तभी आयोनोव बताता है पास ही में एक नदी है और वो नदी में डुबकी लगाना चाहता है और वो चारों नंगे होकर नदी में कूद जाते हैं। वहीं क्लाउस को दिखाते हैं। उसका प्लेन लैंड करता है। जर्मन सिपाही वहाँ उसका इंतज़ार कर रहे थे। रात हो चुकी थी। निकोलाई अपने साथियों से कहता है उन्हें टैंक को नदी में डुबा के अलग अलग आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन स्टीफन टैंक को यहाँ छोड़ना नहीं चाहता। आयनोव कहता है उन्हें साथ रहना चाहिए और निकोलाई इसके लिए मान जाता है। वो कहता है कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकलेंगे। वहीं जर्मन टैंक्स रात के अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। तभी निकोलाई को टैंक्स की आवाज़ आती है। वो कहता है जर्मन्स आ रहे हैं। सुबह तक जर्मन्स रास्ता बंद कर देंगे। हमें अभी निकलना होगा। आगे खतरा था तो वो अन्या को साथ ले जाने से मना कर देता है। वो कहता है आगे एक गाँव है, उसके पास एक मैडो है, तुम वहाँ हमारा इंतज़ार करना। अगर हम कल रात तक वहाँ नहीं पहुँचे तो तुम चली जाना। इसके बाद वो उस गांव में पहुँचते हैं। पूरा गांव सुनसान पड़ा होता है। निकोलाई कहता है वहाँ सड़क पे एक सूटकेस पड़ा है और एक स्ट्रोलर। वो समझ जाते हैं जर्मन्स यहीं हैं और ये एक एम्बुश है। वो स्टीफन को मेन रोड से ना जाके साइड वाली रोड से आगे बढ़ने को कहता है। आगे क्लाउस अपने टैंक के साथ उनका इंतज़ार कर रहा था। उसने भी अपने टैंक को घास के ढेर में छुपाया हुआ था, पर निकोलाई उसे देख लेता है और टैंक रोकने को कहता है, जिससे क्लाउस का निशाना चूक जाता है। स्टीफन टैंक को नीचे की तरफ ले जाता है, लेकिन उनके पीछे एक और टैंक था। वॉलचॉक कहता है वो सामने से इस टैंक का मुकाबला नहीं कर सकते। वो टैंक के नीचे फायर करता है और राउंड ज़मीन में टकरा के टैंक के अंदर घुसता है और वो टैंक बर्बाद हो जाता है। निकोलाई रास्ता देखने के लिए टैंक से बाहर निकलता है। वो देखता है वहाँ 3 रास्ते थे और तीनों रास्तों पे जर्मन टैंक्स थे। वो कहता है हम फंस चुके हैं, हमें जर्मन्स का ध्यान भटकाना होगा। अंधेरे की वजह से टैंक की हैच खुली होगी। वो वॉलचॉक को एक ग्रेनेड देता है और वॉलचॉक टैंक से बाहर आता है और जर्मन टैंक की तरफ बढ़ता है। निकोलाई स्टीफन से कहता है धमाका होते ही तुम्हें आगे बढ़ना है, लेकिन आगे दीवार होती है और उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। वहीं वॉलचॉक टैंक के पास पहुंचता है। वो ग्रेनेड अंदर डालने वाला होता है, पर टैंक कमांडर उसे रोक लेता है, लेकिन वो ग्रेनेड अंदर डालने में कामयाब हो जाता है। तभी एक जर्मन सिपाही उसे गोली मार देता है। धमाका सुनते ही स्टीफन टैंक लेके आगे बढ़ता है। जर्मन्स फायर करते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं और सामने की दीवार को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाके उनके सामने एक और दीवार आती है। जैसे ही वो दीवार तोड़ते हैं, सामने एक जर्मन टैंक खड़ा होता है। दोनों टैंक अपनी गन्स को घुमाना शुरू करते हैं, लेकिन निकोलाई पहले फायर कर देता है, जिससे वो टैंक भी बर्बाद हो जाता है। धमाके की आवाज़ आन्या को जंगल तक सुनाई देती है। इस धमाके से निकोलाई और उसकी टीम भी खुद को संभालते हैं,
लेकिन तब तक 2 जर्मन टैंक्स उनके सामने होते हैं। क्लाउस दूसरे टैंक से निकोलाई पे फायर करने को कहता है और वो टैंक उस पर निशाना लगाता है, पर तभी कोई उस टैंक को उड़ा देता है। निकोलाई समझ जाता है वो वॉलचॉक है। अब उनके पास 2 टैंक थे। वॉलचॉक उस टैंक के अंदर था जिसे उसने ग्रेनेड से उड़ा दिया था। वॉलचॉक घायल था और वो क्लाउस के टैंक पर निशाना लगाने लगता है, लेकिन क्लाउस की गन उसी की तरफ थी और वो फायर कर देता है। इसके बाद निकोलाई और क्लाउस दोनों अपनी गन एक दूसरे की तरफ घुमाते हैं और फायर करते हैं। उनके राउंड्स आपस में टकराते हैं, लेकिन किसी टैंक को कुछ नहीं होता। क्लाउस टैंक से बाहर आता है। वो निकोलाई का सामना करना चाहता था। निकोलाई कहता है 5 मिनट दे मुझे। वो वॉलचॉक को वापस अपने टैंक में लाते हैं। निकोलाई कहता है हमारे पास सिर्फ 1 राउंड है, हमें उनके जितना पास हो सके पहुंचना है। इसके बाद दोनों टैंक्स एक ब्रिज पे आमने सामने होते हैं। निकोलाई आगे बढ़ता है। क्लाउस उन पर फायर करता है, लेकिन निकोलाई आखिरी सेकंड में स्टीफन को टैंक मोड़ने को कहता है, जिससे उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होता। आखिर में क्लाउस उनके टैंक के टायर पर निशाना लगाता है और निकोलाई लगाता है टैंक के बीचों बीच। निकोलाई क्लाउस के टैंक को टक्कर मारने को कहता है और दोनों टैंक आपस में टकराते हैं। इसके बाद निकोलाई गन लेके बाहर निकलता है, लेकिन वो क्लाउस को नहीं मारता। टैंक कभी भी ब्रिज से नीचे गिर सकता था। क्लाउस अपना हाथ निकोलाई की तरफ बढ़ाता है और उससे हाथ मिलाने के बाद उसका हाथ छोड़ देता है और टैंक के साथ ब्रिज से नीचे गिर जाता है। और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी ये फिल्म आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।